स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल द फ्यूचर 72 पर। आज हम लेकर आए आपके लिए कंपनी ऑडिट का सेक्शन 140 सबसेक्शन 1, 2, 3। तो आज प्रॉब्लम आई है मोनू को और मोनू अपनी प्रॉब्लम लेकर जाता है सोनू के पास। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारी कन्वर्सेशंस पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वक्त ज़ाया न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सोनू भाई एक बात बता, ये रिमूवल और रेजिग्नेशन में क्या फ़र्क है? मोनू, रिमूवल मतलब जब एक कंपनी दो एजीएम के बीच में अपने ऑडिटर को निकालती है, दैट इज कॉल्ड रिमूवल। यानी ऑडिटर का टर्म कंप्लीट भी नहीं होता और कंपनी उसे रिमूव कर देती है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ऑडिटर। वहीं रेजिग्नेशन का मतलब है जब एक ऑडिटर अपनी स्वयं इच्छा से कंपनी छोड़ता है, दैट इज कॉल्ड रेजिग्नेशन। सोनू, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऑडिटर के रिमूवल के लिए कंपनी क्या क्या स्टेप्स फॉलो करती है? भाई, रेजिग्नेशन के लिए और रिमूवल के लिए कंपनी को कुछ स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं। तो सबसे पहले रिमूवल की बात करते हैं। रिमूवल में कंपनी को 3 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले उसे सीजी का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी ऑडिटर को रिमूव करने के लिए। दूसरा, उसे एक एसआर यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। और तीसरा, एन ऑडिटर शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी ऑडिटर को निकालने से पहले उसका ओपिनियन जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये तीनों ही कंडीशन फुलफिल करनी मैंडेटरी है। अगर एक कंपनी को अपने ऑडिटर को रिमूव करना है तो इन तीनों बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। सोनू भाई, मेरे ये तो समझ में आ गया कि ऑडिटर का रिमूवल कैसे होता है। इसमें एक रूल 7 भी है, वो भी समझा दे। मोनू, रूल 7 कंटेन्स द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग सीजी अप्रूवल एंड पासिंग ऑफ एसआर। यानी कंपनी कितने दिन में सीजी को एप्लीकेशन लगाएगी, कितने दिन में एसआर पास करेगी, यही चीज़ें इसमें बताई गई है। तो अब बस थोड़ा ध्यान से सुनना है। सबसे पहले कंपनी एक बीआर पास करेगी। बीआर यानी बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगी। जैसे ही कंपनी एक बीआर पास करेगी, उसके 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगाएगी इन फॉर्म ADT2 विद प्रिस्क्राइब्ड फी। और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आता है, उसके 60 दिन के अंदर कंपनी एक एजीएम बुलाएगी और उसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी टू रिमूव द करंट ऑडिटर। तो रूल 7 जो कि सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 के साथ अटैच्ड है, वो सिर्फ डिटेल में बता देता है ऊपर वाले पॉइंट्स को जो मैंने तुझे अभी बताए थे। अच्छा, तो सोनू भाई अब एक बात और बता कि रेजिग्नेशन में ऑडिटर क्या स्टेप्स उठाती है? भाई, रेजिग्नेशन में दारोमदार आता है ऑडिटर के ऊपर। यानी जब एक ऑडिटर डिसाइड करता है कंपनी छोड़ने का, उसे कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले उसे एक स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी। किस किस के पास? कंपनी के पास, कंपनी की मम्मी यानी ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, और CNAG के पास जब अगर वो ऑडिटर है किसका? गवर्नमेंट कंपनी का। यानी अगर तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो अगर आप कंपनी को बता दोगे, ROC को बता दोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर हो, देन आपको CNAG को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इस स्टेटमेंट में ऑडिटर को रेलेवेंट फैक्ट्स बताना पड़ेगा, रीजन बताने पड़ेगा कि वो कंपनी क्यों छोड़ रहा है। और द स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन। यानी जिस दिन आप अपना रेजिग्नेशन दे रहे हो, इस स्टेटमेंट को 30 दिन के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा। अब लास्ट, इन केस ऑडिटर फेल्स, यानी ऑडिटर बताने में असफल रहता है, तो उस पर 50,000 से 5 लाख तक की पेनल्टी आ सकती है। तो देखा आप लोगों ने, आज मोनू सोनू की कॉन्वर्सेशन में आपने सीखा सेक्शन 140 सबसेक्शन 1, 2, 3। और आगे भी मोनू सोनू आपके लिए कंपनीज ऑडिट के ऐसे छोटे छोटे टॉपिक लाते रहेंगे। तो अगर तो आपको तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।